So students, good morning, a very good morning dear students. Today we will discuss next topic of unit 6 staffing. Next topic is selection, meaning and process. First of all, what is the meaning of selection? Process of selection begins once the need of the employee is determined and process of recruitment has been completed. So yesterday we have discussed the topic of recruitment. Today we will discuss next topic, that is a selection. That is begins where recruitment is completed. तो जहां वो complete हो रहा है वहां से ये start हो रहा है, ठीक है? So different sources of prospectus, यहाँ पर जो भी हैं employees are searched and candidates are stimulated to send in their applications to the organization. यहाँ हमने stimulate किया उनको, मतलब एक तरह से motivate किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने applications हमें भेजी थी. So when the applications of all the willing persons are received, the process of recruitment is over. ठीक है, जैसे ही सभी विलिंग पर्संस की हमने एप्लीकेशन रिसीव की तो वहां रिक्रूटमेंट आपका कंप्लीट हो गया. सो देयर आफ्टर इट इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन दैट इज इनिशिएटेड. यहाँ से कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है? सिलेक्शन. ठीक है, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो रहा है और सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है. सो इन दिस प्रोसेस क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स आर कंपेयर्ड विद द क्वालिफिकेशन एसेंशियल फॉर द जॉब. जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है ना उस जॉब के लिए, ये जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आई है उनके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे कि वो जो एप्लीकेशंस हैं उनकी क्वालिफिकेशन या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी जॉब की जो एसेंशियल्स हैं उनके साथ मैच करते हैं. ठीक है, हमने उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करना है अब जो उससे मैच करेंगे. सो दोज एप्लीकेंट्स हु फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब आर सिलेक्टेड. उन्हीं को सिलेक्ट किया है. So in case of recruitment, efforts are made to attract more and more of the applicants towards the organization. तो इसीलिए उसको तो हम पॉजिटिव प्रोसेस बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो किसी को मना ही नहीं है ना, अब कोई भी आए और अप्लाई कर सकता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज नेगेटिव बिकॉज अंडर इट एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट. जितने लोग अब देंगे हमें एप्लीकेशन उनमें से कुछ लोग एलिजिबल नहीं होंगे तो उनको हम सिलेक्शन के लिए नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं इंक्लूड कर सकते. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दैट प्रोसेस इज नेगेटिव प्रोसेस. क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिफरेंस है रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में? रिक्रूटमेंट में आप मल्टीपल लोगों के लिए यहाँ पर उनको स्टिमुलेट कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो कि वो ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन भेजें और इसलिए वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है. लेकिन ये जो सिलेक्शन है इसमें एक लिमिटेड लोग आएंगे, जो भी है उन्हीं को रखा जाएगा जिनकी क्वालिफिकेशन या जिनकी एलिजिबिलिटी है उस जॉब से एसेंशियल से मैच करती है. ठीक है, और इसलिए ये नेगेटिव प्रोसेस है. यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे कंपैरेटिव टू रिक्रूटमेंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन? Selection, it refers to the process of screening job applicants to ensure that the most appropriate candidates are hired. Clear? That is the definition. So selection क्या है यहाँ पर? Which qualified applicants are selected by means of various tests. बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसमें से, उन सभी टेस्ट में जो पर्सन सेलेक्ट होगा for the predetermined numbers out of the large number of applicants. जो इतने सारे टेस्ट में से, इतने सारे लोगों में से सिलेक्ट होके आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर सिलेक्ट होगा पर्सन. ये सिलेक्शन की प्रोसेस है. सारे टेस्ट उसको क्लियर करने होंगे. इसमें जो इसके स्टेप्स हैं, these are, फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो इसके मेन स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप. सेकंड इज द सिलेक्शन टेस्ट, इसके अंडर आगे सब टेस्ट आएंगे. सिलेक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट है. देन आफ्टर देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन जॉब ऑफर एंड लास्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. Preliminary screening, it helps the concerned manager eliminate unqualified or unfit applicants based on the information supplied in the application form. ये पहले ही आप फर्स्ट है ये स्क्रीनिंग, ये मैनेजर को हेल्प करती है पहले ही कि अनक्वालिफाइड अगर कोई अनफिट पर्सन है उसको यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं पहले ही. ठीक है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हेल्प्स रिजेक्ट मिसफिट फॉर रीजन which did not appear in the application form.
ठीक है, जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में हमें पहले ही पता चल जाएगा ना कि कौन पर्सन उसके लिए बिल्कुल ही अनफिट है या बिल्कुल उसके हिसाब से उसकी कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको हम पहले ही सिलेक्ट साइड पे कर देंगे। सेकंड आएगा अब सिलेक्शन टेस्ट। अब यहाँ पर वही पर्सन हैं जिनकी क्वालिफिकेशन या जिनकी जो भी एसेंशियल्स हैं वो हमारे जॉब एसेंशियल से मैच कर रहे हैं। ओके, तो उनको हम सेकंड स्टेप में लेके जाएंगे, वो है सिलेक्शन टेस्ट। तो इन द सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन टेस्ट हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस। ये टेस्ट इसमें है, दिस टेस्ट एबिलिटी स्किल एंड कैंडिडेट्स आर मेजर्ड। So these tests are divided into these categories. First is the intelligence test. इस पर्सन के अब जो भी हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिए उनका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। फर्स्ट इज इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेलिजेंस टेस्ट क्वेश्चन ऑफ एन, मतलब उसकी हमें यहाँ पर वो देखने की बंदा कितना समझदार है, अंडरस्टैंडिंग क्या है उसकी, आईक्यू लेवल चेक करते हैं यहाँ पर इसका। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट्स, कि वो क्या कितनी अच्छे से वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी सिचुएशन अगर उसको दी जाए, कितनी अच्छी उसकी आईक्यू लेवल है। ठीक है, एंड सेकंड टेस्ट होता है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज यूज्ड टू मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। जो उसको आता है वो तो लर्निंग उसको आती है, उसकी तो आप इंटेलिजेंस ही देख रहे हो। सेकेंडली अगर उसको कुछ नया सिखाया जाए तो उसमें उसकी क्या पावर है, कितनी जल्दी से वो नई चीजों को सीखता है, ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इंडिकेट्स द पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप, कि वो अपने इसकी कैपेसिटी देखते हैं कि वो अपने आप को डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता आने वाले टाइम में, क्योंकि अपडेट तो करना ही पड़ता है ना टाइम टू टाइम। यहाँ पर जो भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो आपको आता है कि सब क्योंकि थ्रू उसी नॉलेज के थ्रू वो पूरी जिंदगी ऐसे ही काम करता रहेगा। लेकिन क्योंकि बीच में कई बार बहुत और अपडेट भी करना है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, नई नई टेक्निक्स आती हैं, उसकी अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। थर्ड टेस्ट है इसमें, दैट इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। इट इज यूज्ड टू नो क्लूज टू पर्सन्स इमोशंस, इज अ रिएक्शन, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम एटसेट्रा। अब उसके अंदर इमोशंस भी हमें चेक करने हैं, उसकी रिएक्शन क्या होती है किसी भी बात को लेके, वो कितना पर्सन मैच्योर है। मतलब एक तो होता है ना शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, छोटी सी बात से ही एकदम से लड़ पड़े झगड़ पड़े, ऐसे पर्सन तो नहीं चाहिए ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये छोटी छोटी चीजें भी उनकी चेक करेंगे, कितनी पेशेंस है, कितनी मेच्योरिटी है, किस तरह के डिसीजन को वो कितनी मेच्योरिटी से लेता है, किससे वो कितनी मेच्योरिटी से बात करता है, ये सब चीजें होंगी। उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है, जिसको समझ आता है हर दूसरों को वैल्यू देता है नहीं देता है, तो ये सब हम चीजें उसमें देखेंगे। एंड इट प्रोव्स टू ओवरऑल पर्सनालिटी, इससे हम उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है इसमें ट्रेड टेस्ट। ये हम सेकंड स्टेप में ही कर रहे हैं सारे टेस्ट, सेकंड स्टेप के अंडर ये 5 स्टेप्स हैं, 5 टेस्ट होते हैं जो ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड जो है वो उसी बिजनेस या उसी काम से रिलेटेड जो हमें उससे करवाना है, मतलब इट इज यूज्ड टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल, जो उस टाइम पे उसको आता है। सपोज अगर कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब है तो वो उसने कंप्यूटर का कोई कोर्स या फिर जो भी एजुकेशन है उसकी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड होगी, तो उसके अंदर जो वो स्किल है उससे सब्जेक्ट के रिलेटेड। It measures the level of knowledge and proficiency in the area of professional और technical training. इसमें ये हम उसका मेजर करते हैं, उसकी क्या नॉलेज है अपने उस काम में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज द इंटरेस्ट टेस्ट। अब इंटरेस्ट भी उसका चेक करना होता है कि इट इज यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। इसमें हम ये भी चेक करते हैं कि उस पर्सन का किस और चीजों में इंटरेस्ट है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो और भी उसको अगर कोई काम दिया जाए तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली किस किस टाइप में वो और अच्छे से वर्क में कर सकता है, किस किस कामों में और इंटरेस्ट रखता है वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब थर्ड स्टेप आ रहा है, ये अभी मैंने सेकंड स्टेप क्लियर किया आपको। देन थर्ड स्टेप इज द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। हैविंग सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल द टेस्ट, जो भी पर्सन ये पांचों टेस्ट क्लियर कर जाएगा ना, अब देखो सारे तो नहीं कर पाएंगे ना, अभी फर्स्ट स्टेप में तो पहले ही हमने लोगों को कम कर दिया, जो अनफिट थे उनको पहले ही निकाल दिया हमने। सेकंड स्टेप में अब 5 स्टेप हमने 5 टेस्ट किए, अब इन पांचों टेस्ट में से जो निकल के आए वो थर्ड स्टेप तक पहुंचे, उनमें अब उनका होगा इंटरव्यू। ठीक है, अब ये इंटरव्यू क्या है, इसमें ऑल द टेस्ट रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट्स ही कॉल्ड
is called for the final interview. अब उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. So its objective are to see the looks of the candidate, his way of talking, his conduct and temperament. अब उसको हम चेक करेंगे कि इसके वे ऑफ टॉकिंग क्या है, कंडक्ट एंड टेम्परामेंट क्या है, हिज इंटरेस्ट, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड उसकी मेच्योरिटी. जब उससे बातें करेंगे, उसके कुछ सवाल जवाब करेंगे उससे, तो उसमें पता चल जाएगा कि वो पर्सन कहाँ स्टैंड कर रहा है. ठीक है. देन मेन इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू. इसमें हम जो उससे पूछेंगे, फिजिकली क्वालिफाइड, कि वो सही है, उसके सही फिजिकली चैलेंज तो नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको. वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्रीज, जो भी इसकी डिग्रीज है वो कहीं फेक तो नहीं है. ठीक है. देन इंटरेस्ट इन वर्क, उससे पूछेंगे कि किस किस काम में उसका इंटरेस्ट है. देन क्विक विटेडनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड मेमोरी पावर, ये सब हम उसमें चेक करेंगे. ये ओरल इंटरव्यू रहेगा इसका. ठीक है. मोस्टली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. फर्स्ट इज अ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, देन फाइनल इंटरव्यू. ये भी अब आगे 2 टाइप्स का है. एक तो है preliminary interview. In this interview candidate is physically and mentally examined. उसको हम physically और mentally examine करते हैं, देखते हैं कि कोई deficiency है या अगर उसमें नहीं है, तो it is the first stage of the process of selection which has already, ये इसमें हम पहले इसमें कर चुके हैं डिस्कस. सेकेंड इसमें है फाइनल इंटरव्यू. अब अगर ये उस पहले वाले सभी स्टेप्स में क्लियर होता जाएगा पर्सन, तो अब इसका फाइनल इंटरव्यू भी होगा. So it is mostly conducted in 2 stages. फर्स्ट स्टेज में करेंगे, पर्सनल मैनेजर कलेक्ट करेंगे पूरी डिटेल उस कैंडिडेट से रिलेटेड, जैसे those found suitable on the basis of appraisal are directed for interview with those departmental manager who had put up demand for their service. Departmental manager converses face to face with the candidate on the basis of the nature of the work. Having satisfied himself, declares the later successfully in the interview. यहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट के लिए उसको बुलाया गया है, वो डिपार्टमेंटल मैनेजर इससे डायरेक्टली क्वेश्चनिंग करेंगे. अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं ना उसके सारे आंसर्स के साथ, देन फिर वो उस इंटरव्यू के लिए मतलब उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये पास है हमारी तरफ से. ठीक है. इसके बाद अगर वो यहाँ ये वाला फाइनल इंटरव्यू क्लियर कर जाता है, अब हम उसका क्या चेक करेंगे, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स. अगर यहाँ तो वो किसी पर्सन का रेफरेंस उसने दिया होगा, वो ऑब्वियसली फॉर्म में होता है मेंशन कि 2 और 3 पर्संस जिनको रेफरेंस आप देते हो, तो उनसे हम उसके जैसे इंक्वायरी होती है एक तरह की, कि ये इंक्वायर करेंगे कि ये पर्सन वाकई जेन्युइन है या नहीं है, कि ये जहाँ रह रहा है या जो भी लोग उनको जान रहे हैं, जिसके भी रेफरेंस उसने दिए है, उनसे भी इनका हम इंक्वायरी करेंगे कि ये पर्सन हम रख लें तो ये सही है या नहीं. एंड बैकग्राउंड चेक भी करेंगे इसका कि पीछे का इसका बैकग्राउंड कैसा है, कि अगर ये पहले कहीं और जॉब भी कर रहा था तो क्यों छोड़ा, क्या रीजन रहा, या ये कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड तो नहीं है जो कि आप समझ सकते हो कि डेंजरस हो एक कंट्री के लिए या कुछ इस तरह से. तो वो सब चीजें चेक करने के लिए टेररिस्ट टाइप, तो इसलिए भी ये सब चेकिंग की जाती है. अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तब तो वो पूरी चेकिंग करके ही उस पर्सन को रखेंगे. सो आफ्टर अ कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू, देन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द गैदर्ड from those persons whose name figure are column. जो भी पर्सन ने नाम दे रखे हैं रेफरेंस में, उनसे उसकी पूछताछ होएगी, उसके कैरेक्टर के बारे में, सोशल रिलेशनशिप उसके कैसे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े तो नहीं करता है, बैकग्राउंड क्या है उसकी, ये सब हम उसका अब चेक करेंगे. सो टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन, अगर ये सारी पॉजिटिव रहती है और सब लोग उसके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो वो फिर ये स्टेप इसका क्लियर हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप इज अ सिलेक्शन डिसीजन. So applicants who clear selection test, employment interview and reference checks are selected. जो ये सब में से निकल गया उसको select कर लिया जाता है. Prior to taking final selection decision, the opinion of the manager concerned is sought. यहाँ पर manager का decision भी लिया जाता है, मतलब सब करने के बाद manager concerned here means the manager of the department where the selected employee has to work. जहाँ उसको काम करना है उस मैनेजर से, मान लो सेल्स मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए उसको रखा गया है, तो सेल्स मैनेजर के अंडर ही रहेगा ना वो. अब उससे ये बिल्कुल वेरीफाई किया जाएगा और फाइनल डिसीजन उसको दिया जाएगा. ठीक है. अब मान लीजिए वो सिलेक्ट हो गया और अब उसका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, कि हमारे कंसर्न या फर्म में आने से पहले आज के टाइम में वो हेल्दी है, मैं मतलब चेक करेंगे फिजिकली वो पूरा हेल्दी है
At this stage, the candidate is put to the medical examination. So there are three aims of the medical examination. First is the उसकी physical fitness check करनी है. Second is that to protect the business organization from the infectious diseases. अगर उसको कोई ऐसे disease है जिससे कि वो बाकी employees को इफेक्ट ना कर जाए. And third is to check excessive expenditure on the treatment of the employees. और ये भी हम बच जाएंगे कि कहीं उसको ऐसी कोई बीमारी और बाद में हमारे ऊपर ही ना पड़ जाए और उसके ऊपर हमें बाद में खर्चा करना पड़े, है ना. तो इसलिए भी तो कन्विंस्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन, जो अगर यहाँ से भी वो क्लियर हो जाते हैं तो देन नाउअडेज अभी अपॉइंटमेंट ये कैन बी मेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फर्स्ट अंडरगोइंग मेडिकल. ये भी मैं बता दूं आजकल के टाइम पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन के बिना कहीं पर भी अपॉइंटमेंट नहीं है. अपॉइंटमेंट के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में कंपल्सरी है. नेक्स्ट स्टेप इज जॉब ऑफर. अब जब वो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, देन आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जॉब ऑफर इज गिवन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट. अब उसको ऑफर दी जाएगी उस जॉब के लिए. तो फॉर जॉब ऑफर द अपॉइंटमेंट लेटर इज हैंडेड ओवर टू हिम. Okay, and a date is mentioned in the appointment letter by when one has to report for duty. कब उसको ड्यूटी पे आके रिपोर्ट करनी है, ये सब उस अपॉइंटमेंट लेटर में दिया होगा जो उसको दे दिया है. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आफ्टर द acceptance of job offer by a selected candidate, he becomes an employee of the organization. अब वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय तो हो गया है. So in this phase, appointee signs various documents. अब ये पहले दिन उससे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी, जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसका तो उसको वो साइन वगैरह कराना होगा. सो मेन डॉक्यूमेंट अमंग देम इन द अटेस्टेशन फॉर्म. इन दिस डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विच ही हिमसेल्फ अटेस्ट. जिसको वो खुद, अब अगर वो अपने सारे सर्टिफिकेट वगैरह दे रहा है, फोटोकॉपीज वगैरह, तो उनको वो अपने आप खुद अटेस्ट करके देगा, यस ये मेरे हैं. आधार कार्ड दे रहा है या अपने सर्टिफिकेट्स की कॉपीज दे रहा है या अपना रेजिडेंस प्रूफ दे रहा है, तो वो सबके ऊपर वो सेल्फ अटेस्ट करेगा, उसको अपने साइन करेगा. सो दिस कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ फ्यूचर. ठीक है. एंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रेम्ड इन विच द, इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी जो उसको रिटन कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उसमें गिवन होगा job title, responsibilities, date of regular services, rate of remuneration, allowances, working hours, leave rules, grievance removal procedure, disciplinary procedure and termination procedure. ये सब उसमें given होगा इस contract में. Clear है? तो बस यहाँ तक की आपकी ये process है. So now my topic is completed. So thank you students. Have a nice day.